कार में हुए धमाके की फिलहाल जांच की जा रही है। कार में हुए धमाके की आवाज कई दूर कई किलोमीटर तक सुनाई गई है। लेकिन फिलहाल की अगर ताजा अपडेट की बात करी जाए तो जो सूत्रों से बड़ी खबर सामने आ रही है उसका ये माना जा रहा है कि एनएसजी की जो टीम है वो फिर मौके पर पहुंचने के लिए रवाना हो चुकी है। चूंकि जिस तरीके से ये खतरनाक ब्लास्ट हुआ है, जिसकी जो आवाज है वो कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई है। जिस धमाके के अंदर कई ई रिक्शा, कई बाइक जो है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है। एक कार जो वहां मौके पर मौजूद थी वो पूरी तरीके से, उस गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। वो गाड़ी पूरी तरीके से, उसका नामो निशान मिट गया है, नेस्तनाबूद वो गाड़ी हो चुकी है। और अगर अभी फिलहाल की बात करें तो एनएसजी की टीम है वो मौके पर रवाना होने के लिए निकल चुकी है। लेकिन जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ उन्होंने भी मुलाकात करी, तो आज जिस तरीके से ये जो बड़ा वो कहीं ना कहीं पूरी नई दिल्ली इस धमाके से दहल गई है। कई लोग इसमें माना जा रहा है कि हो सकते हैं, कई लोगों को घायल होने की भी खबरें सामने निकल आ रही हैं। किसी भी तरीके का आंकड़ा सामने से निकल करके नहीं आया कि ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी किसी आंकड़े की फिलहाल नहीं करी गई है। लेकिन जिस तरीके का ये बड़ा धमाका आज राजधानी दिल्ली में हुआ है वो कहीं ना कहीं पूरी दिल्ली, ना सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली के हर एक नागरिक को पूरी तरीके से दहला चुका है। अगर हम इसी के साथ साथ बात करने की, वहां पे दमकल विभाग की 10 से अधिक गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, लेकिन अभी भी आग पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया जा सका है। लेकिन जिस तरीके से अभी फिलहाल की अगर सिचुएशन की बात करें या करंट सिचुएशन की हम बात कर लें तो एनएसजी की टीम निकल चुकी है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि क्या आखिर किस वजह से ये धमाका हुआ है, क्या कुछ लोग भी इस धमाके के पीछे शामिल हैं, किस तरीके की कॉन्स्पिरेसी। देखने वाली बात है कि देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास आज कार में तेज धमाके की खबर जो आई उससे पूरी दिल्ली इस वक्त दहल चुकी है। जहां धमाके के बाद कई गाड़ियों में आग लग गई। धमाके की आवाज दूर दूर तक, कई किलोमीटर दूर तक भी सुनाई दी। फिलहाल अगर कार में हुए धमाके की जांच जो है वो करी जा रही है। पुलिस इलाके की गौर से जो देखभाल है वो कर रही है। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया, पूरे इलाके को कहीं ना कहीं इस वक्त सीज कर दिया गया। पुलिस की पैनी नजर बना के रखी गई है। पुलिस ने इस वक्त, पुलिस की कई टुकड़ियां वहां मौके पर मौजूद है, दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है। अभी ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से आग पर काबू पाने में दमकल विभाग की गाड़ियों को कितना समय लगेगा। क्या दमकल विभाग की कुछ और गाड़ियां भी मौके पर मौजूद रहेंगी, और एनएसजी की टीम जिस तरीके से आज मौके पर मौजूद होने के लिए निकली है, तो ये कहीं ना देखने वाली चीज होगी कि एनएसजी की जब टीम मौके पर पहुंचती है तो वो किस तरीके से सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेती है, किस तरीके से पुलिस के आला अधिकारियों के साथ आज एनएसजी की जो टीम है वो कोऑर्डिनेट करेगी, किस तरीके से इस पूरी सिचुएशन पर कंट्रोल पाया जाएगा, ये देखने वाली चीज होगी। फिलहाल अब कार में जो धमाका हुआ उसकी जांच करी जा रही है। इस तरीके से आज फरीदाबाद में जिस तरीके से कुछ लोग पकड़े गए, जिसमें आईईडी ब्लास्ट बनाने का, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट, जिसको बड़े धमाकों में यूज किया जाता है मिनरल माइनिंग के लिए, जो पहाड़ होते हैं उनको काटने के लिए जो बड़े बड़े धमाके होते हैं उसमें अमोनियम नाइट्रेट यूज किया जाता है। लगभग जितना वो अमोनियम नाइट्रेट आज बड़ी मात्रा में फरीदाबाद से आज बरामद लोग हैं उनको पकड़ा गया। अब ये देखने वाली चीज होगी कि क्या राजधानी दिल्ली पे भी किसी की नजर टिकी हुई थी। चूंकि राजधानी दिल्ली इस वक्त पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, रेड अलर्ट राजधानी दिल्ली में लगा दिया गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ चेहरे भी गिरफ्तार होते हैं, क्या किसी की साजिश भी यहाँ पर देखी जा सकती है। क्योंकि इससे पहले अगर हम इंडिपेंडेंस डे की बात कर ले, इससे पहले 15 अगस्त की बात कर ले, तो उस वक्त भी कई गिरफ्तारियां हमने देखी थी राजधानी दिल्ली में। दिल्ली पुलिस की कुछ स्पेशल सेल ने या एसटीएफ ने कुछ ऐसे आतंकियों को गिरफ्तार किया था जिनके पास राजधानी दिल्ली के ब्लूप्रिंट भी पाए गए थे। तो कहीं ना कहीं इस पूरे सिचुएशन को, इस पूरे हादसे को उससे भी कोरिलेट करके पुलिस इसकी जांच करेगी। वो एंगल भी एक एंगल है जो इस वक्त सामने निकल करके आ रहा है। एनआईए की जो टुकड़ी है वो भी इस वक्त मौके पर पहुंचने के लिए रवाना हो चुकी है। तो ये वो बड़े अपडेट हैं जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं ग्राउंड व्यू तक बिल्कुल, क्योंकि एनआईए और एनएसजी इस वक्त निकल चुकी है मौके पर पहुंचने के लिए। कई लोग सुनने में इस वक्त जिस तरीके से चश्मदीदों से अगर हम बात करें या लोगों से बात करें तो साफ तौर पर बताया जा सकता है कि कुछ लोग भी इसमें घायल जरूर हुए हैं, लेकिन किसी भी तरीके का कोई आंकड़ा अभी सामने निकल करके नहीं आ रहा है। हालांकि वाली बात होगी कि आखिर आगे किस तरीके से इसमें कार्यवाही करी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि धमाका की गाड़ी के पूरी तरीके से खच्चे उड़ गए और दूर दूर तक धुआं भी फैल गया। धुएं के गुबार ने पूरी तरीके से इस वक्त कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली के कई बड़े इलाकों को, चूंकि भारत की राजधानी दिल्ली है और राजधानी दिल्ली के कई बड़े महत्वपूर्ण और सबसे संवेदनशील इलाकों को पूरी तरीके से इस वक्त काले धुएं के गुब्बार ने ढक लिया है। और जिस तरीके का ये धमाका हुआ था, धमाके की आवाज तो काफी तेज थी, लेकिन उसके बाद का ये जो शोर है और ये जो सन्नाटा है, ये कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली के लोगों को पूरी तरीके से दहला चुका है। चूंकि जिस वक्त धमाका उस गाड़ी में हुआ, उस गाड़ी के आसपास कई ई रिक्शा मौजूद थे, कई बाइकें उस वक्त वहां पे
लोग वहां पर मौजूद थे और इतना बड़ा धमाका होना अपने आप में कहीं ना कहीं काफी बड़ी बात है और काफी दुखद ये हादसा भी बताया जा रहा है। अब जिस तरीके शुरुआती खबरों के मुताबिक हम बात करें, ये कोई आम ब्लास्ट नहीं लग रहा है, लेकिन अब कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, इसलिए एक्सपर्ट को मौके पर बुलाया गया है ताकि हर पहलू की बारीकी से जांच करी जा सके। जैसे हाल किले के पास धमाके की सूचना का भी मौके पर पहुंचना शुरू हो चुका है। गैर फरमाने वाली बात यह है, जब ये धमाका हुआ उस वक्त ये एरिया भीड़ से भरा हुआ होता है, क्योंकि ठीक सामने ही चांदनी चौक का एरिया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजधानी दिल्ली का जो चांदनी चौक का मार्केट है वो राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि पूरे एशिया के कुछ बड़े मार्केट में से एक होता है। वहां पर जो गैदरिंग होती है, जो लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं, जो बड़े जो भीड़ वहां पे भारी मात्रा में इकट्ठा होती है, कि इस वक्त शादियों का सीजन चल रहा है और लोग अपने घर परिवार वालों के साथ शॉपिंग करने जाते हैं। और शॉपिंग करने के लिए अगर राजधानी दिल्ली की कोई सबसे बड़ी मार्केट है तो वो चांदनी चौक है, और ठीक सामने चांदनी चौक की मार्केट होना और वहां पर ये ब्लास्ट होना कोई आम ब्लास्ट नहीं लगता है। लेकिन जिस तरीके से अभी हमने आपको बताया कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी भी हो सकती है, क्योंकि जो एक्सपर्ट है वो मौके पर पहुंच चुके हैं। अब जब हर एंगल से इसकी निगरानी करी जाएगी, हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच करी जाएगी, तब ये बताया जा सकेगा कि आखिर जो धमाका हुआ है वो किस वजह से हुआ है, क्या इसके पीछे कुछ लोग शामिल हैं या इस धमाके को एक किसी एक्सीडेंट की तरह से भी देखा जाता है। लेकिन जिस तरीके से हम सूत्रों की बात करें या जिस तरीके से हम फिलहाल की सिचुएशन की बात करें, तो किसी भी तरीके से ये आम धमाका नहीं लग रहा है, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी जा सकती। इसी के साथ साथ जब धमाका हुआ उस वक्त एरिया जो है वो पूरी तरीके से भीड़ भाड़ से खचाखच भरा हुआ था, क्योंकि जिस तरीके से अभी हमने बताया आपको कि चांदनी चौक के बिल्कुल सामने ये जो धमाका हुआ है, लाइट पोर्ट के एरिया में जो धमाका हुआ है वो दिल्ली को इस वक्त दहला चुका है। इस वक्त लाल किले और चांदनी चौक के बीच रास्ते पर ट्रैफिक भी अच्छा खासा होता है, क्योंकि ये शाम का टाइम है, लोग अपने ऑफिसों से निकलते हैं, लोग अपने घर जाते हैं और राजधानी दिल्ली का वो जो एरिया है वो पूरी तरीके से भरपूर रहता है। और वहां पर ये धमाका होना अपने आप में काफी बड़ी बात है, क्योंकि अगर ये किसी की साजिश है तो काफी सोची समझी और लंबी साजिश इसको नाम दिया जा सकता है, क्योंकि ये काफी बड़ा मामला अपने आप में निकल करके सामने आ रहा है। जिस तरीके से धमाका हुआ, जिस तरीके से लोगों की यहाँ पे तो लोगों को यहाँ पे हानि पहुंची, चूंकि जितना बड़ा ये धमाका बिल्कुल, अभी तक यहाँ पे जो चांदनी चौक का इलाका, जहाँ पे आज शाम को जिस तरह से भयंकर आग लगी, गाड़ियों में ब्लास्ट हो रहा शुरू हुआ, वो अभी तक वहाँ पे अफरा तफरी का जो माहौल है वो बना हुआ है। वहाँ पर स्थिति को काबू करने के लिए कोशिशें की जा रही है। कारण क्या है अभी इसका पता नहीं है, लेकिन बहुत से एंगल इसमें जोड़े जा रहे हैं। पार्किंग का इलाका है, पार्किंग में सभी गाड़ियां खड़ी थी। पार्किंग में जब गाड़ियां खड़ी थी तो पहले किसी एक गाड़ी में धमाके की आवाज आई, उसके बाद एक अन्य गाड़ियों में धमाके की आवाज आई। तो अब कहीं ना कहीं देखना होगा कि ये आखिरकार जो गाड़ियों में आग लगी है या किसी की साजिश है या किसी की तरह से कोई मानवीय चूक है जिसकी वजह से ये पूरा जो यहाँ पे मंजर हुआ है। हालांकि स्थिति अभी भी यहाँ पे नियंत्रित से बाहर है। वहां पे जहाँ पे ये घटनाक्रम हुआ है वहां पे फिलहाल किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। बहुत दूर तक पहले ही लोगों को रोक लिया जा रहा है। और खास तौर पे जहाँ पे, चूंकि जब ये पूरी घटना हुई तो वहां पे बहुत भीड़ थी। चांदनी चौक का जो एंट्रेंस है वो वहां से तकरीबन मात्र 100 मीटर की दूरी पर है, और ऐसे में लाजमी है कि चांदनी चौक की एंट्रेंस के नजदीक ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। तो अब इसकी कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो कोशिश की जा रही है कंट्रोल करने की। अभी हालांकि फिलहाल पिछले कुछ अगर हम कहें कि मिनटों से, अगर 20 से 25 मिनट या फिर इससे ज्यादा देरी से किसी भी तरह की धमाके की आवाज नहीं आई है। लेकिन जब धमाके की आवाज आई और जो वहां के जो लोग हैं, खासतौर पर जो वहां के व्यापारी हैं और जो लोग चांदनी चौक घूमने आए थे, उन्होंने इन धमाकों की आवाज सुनी और उन्होंने बताया कि एक के बाद एक गाड़ियों में धमाका होने लगा। वो कहीं ना कहीं लोगों को कई तरह से सोचने पे मजबूर कर रहा है। और अभी जो स्थिति है वो कोशिश की जा रही है नियंत्रण करने की। काफी देर से किसी तरह की धमाके की आवाजें नहीं आई है, लेकिन आग अभी भी लगी हुई है। और अभी जब तक फायर ब्रिगेड की तरफ से यहाँ पे एनओसी नहीं दे दी जाता है, यानी कि क्लियरेंस नहीं दे दी जाती है कि सब नॉर्मल है, तब तक किसी को वहां जाने नहीं दिया जाएगा। माना जा रहा है कि
आज रात और कल सुबह तक यहाँ पर पूरी तरह से जांच की जाएगी और पूरी स्थिति नियंत्रण में काबू होगी। उसके बाद ही लोगों की यहाँ पे आवाजाही शुरू होगी। लेकिन फिलहाल हर तरीके से कोशिश की जा रही है यहाँ पे जो आग लगी है उसको काबू करने की, और जो स्थिति है वहाँ पे जो नुकसान हुआ है उसको भी आकलन बाद में किया जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे कोशिश तमाम तरह से कि हर स्थिति में इसको काबू किया जाए, ताकि किसी भी तरह के यहाँ पे जो अफरा तफरी का जो माहौल बना हुआ है उसको नियंत्रित किया जाए। और तमाम तरह से यहाँ पे जो लोगों में यहाँ पे, क्योंकि लोगों ने वो मंजर देखा है जब आग लगी है, गाड़ियों में धमाके हुए हैं, लेकिन अब चूंकि लोगों के मन में डर बना हुआ है, ऐसे में लोगों को इस बात की तसल्ली दी जा रही है कि घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पूरी कोशिश की जा रही है स्थिति को नियंत्रण करने की, और कई लोगों का चूंकि नुकसान हुआ है उसको भी यहाँ पे जांचा जा रहा है, और तमाम तरह से कोशिश की जा रही है कि जो स्थिति जो बिगड़ी है उसको नियंत्रित किया जाए। और अभी लगातार अभी यहाँ पे किसी तरह की औपचारिक जानकारी नहीं दी जा रही है कि कितना नुकसान हुआ है, क्या कारण रहा है और किस वजह से यहाँ पे आग लगी है। लेकिन माना जा रहा है कि 17 से 18 गाड़ियों में एक के बाद एक आग लगी है, और धमाके भी कई गाड़ियों से सुनने को मिले हैं। लेकिन अभी फिलहाल औपचारिक रूप से यहाँ पे किसी तरह से कुछ नहीं कहा जा रहा है। देखना होगा कि कब तक अभी चूंकि यहाँ पे लगातार जो बयान है उनका इंतजार किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की तरफ से क्या किसी तरह का ऑफिशियल बयान आता है उसका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे प्रायोरिटी ये है कि सबसे पहले जो आग लगी है, जो स्थिति बेकाबू हुई है, उसको नियंत्रित किया जाए, उसको काबू में किया जाए। और यहाँ पे अगर बात की जाए इस पूरे इलाके की, तो यहाँ पे जो व्यवस्था जो रास्ते हैं वो तो संकीर्ण है ही, अमूमन यहाँ पे ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती है। ऐसे में भी शुरुआत के दौर में जब जैसे ही पुलिस को कॉल मिली, फायर ब्रिगेड को कॉल मिली, तो शुरू में हालांकि थोड़ी दिक्कत रास्ता बनाने की हुई, लेकिन बाद में जैसे ही यहाँ पे आग बेकाबू हुई, गाड़ियों में जो ब्लास्ट है वो होना शुरू हुए, तो फायर ब्रिगेड की कई दर्जनों गाड़ियां यहाँ पे पहुंची हुई है। मौजूदा जो अधिकारी हैं फायर ब्रिगेड के वह यहाँ मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर यहाँ पे हर एक मूवमेंट की रिपोर्ट ले रहे हैं, पल पल की जानकारी ले रहे हैं। तो ऐसे में तमाम तरह से जो जांच एजेंसियां है वो भी इस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गई है और कोशिश कर रही है कि आखिरकार क्या वजह रही इसकी, और इतनी भयानक आग, क्योंकि अमूमन यहाँ पे पार्किंग होती है, और इस तरह का इतनी भयानक आग कैसे हो गई और क्या वजह रही, किसी ने क्यों नहीं इसको देखा, ये भी कहा जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि जिस गाड़ी में सबसे पहले आग लगी उसमें ब्लास्ट हुआ, और उस ब्लास्ट होने के बाद ही बाकी गाड़ियों में आग लगी। तो ऐसे में क्या वजह रही, किसके कारण से ये सब आग लगी है, ये भी यहाँ पे जांच एजेंसियों की तरफ से देखा जा रहा है। तमाम तरह से एंगल यहाँ पे निकाले जा रहे हैं, और तमाम कोशिशों के साथ यहाँ पे बात की जा रही है। जो वहाँ मौजूद थे प्रत्यक्षदर्शी, लाजमी है कि उनसे भी जब पुलिस की तरफ से जांच होगी, जो एजेंसियों की तरफ से जांच होगी, जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे भी यहाँ पे पूछताछ की जाएगी, उनसे भी पूछा जाएगा कि आखिर क्या किसने क्या देखा, सबसे पहले इस तरह की आवाजें किसने सुनी। वहाँ पे जो सीसीटीवी फुटेज है, अगर उनकी फुटेज सलामत होगी तो उनको भी खंगाला जाएगा कि क्या वजह रही। हालांकि अभी किसी भी तरह से स्थिति साफ नहीं है, कोई कारण साफ नहीं है, और कोई वजह निकल के नहीं आ रही है कि आखिरकार इतनी गाड़ियों में कैसे आग लगी। ब्लास्ट की जो आवाजें आई वो ब्लास्ट किस तरह का ब्लास्ट था, क्या किसी आतंकी घटना की तरफ ये इशारा कर रहा है या फिर कोई और कारण। हालांकि ब्लास्ट किस वजह से रहा ये भी अभी कहना मुश्किल है, लेकिन लगातार इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर खुद नजर रखे हुए हैं, और तमाम तरह की अपडेट ले रहे हैं। जो वहाँ पे अधिकारी पुलिस के मौजूद हैं, फायर ब्रिगेड की तरफ से भी दर्जनों गाड़ियां मौके पे मौजूद हैं, और वो भी पूरी कोशिश कर रहे